दसम पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के परम सेवक पीर बुद्धू शाह जी के 370वें शहीदी दिवस पर आज रविवार को नई अनाज मंडी सढौरा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजित कीर्तन समागम में डाडी जत्थों ने अपने कीर्तनों द्वारा संगतों को निहाल किया और पीर बुद्धू शाह के जीवन पर प्रकाश डाला। पीर बुद्धू शाह ने दसम पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज का पूरी तरह से साथ दिया। उन्होंने न केवल अपनी बल्कि अपने दोनों पुत्रों व असंख्य मुरीदों को गुरु गोबिंद सिंह जी के लिए कुर्बान कर दिया। आइए कीर्तन समागम की कुछ झलकियां देखते हैं। पहचानिए जो लड़े तीर के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबूल छाड़े खेत। बारला सूरमा है, बारले नंतर भी जूझदा है। गुरु प्यारी साध संगत एक कुर्बानी ने सूरमा वो गिनिया है जेड़ा अंदर भी जंग करता है, अंदर भी जंग। भाई महाराज ने गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह ने कहा जागो हर रंग लागो इस युग में। एक युग है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। पर इतने युग का अर्थ करें शरीर जो आज ने चोटियां वड्डियां 14 जंगा कीतियां। एक वखरा पक्ष है, पर एक जी नित की जंग है, नित की जंग लई नित के दुश्मन चाहिए सांझ पौड़ी है। दासरे तो बाद भाई साहब भाई गुरमेज सिंह जी शांत हजूरी रागी श्री अमृतसर वालिया ने भी स्नान करती है और भी बेअंत फुलारिया ने आप जी के दर्शन करते हैं। विचारा आरंभन तो पहला मैं बेनती करूँगा, इस पासों बड़ा शोर आ रहा है। कथा के कीर्तन में बड़ा फर्क है। 7 बजते तीन गाँव वाले होंगे, संगत नाल गाँवती है, और कथा बड़ा एकांत का विषय है। मैं बेनती करूँगा कभी खब्बे हाथ वालों बड़ा शोर आ रहा है, थोड़ा सा चुप का दान बख्शो, एकाग्रता बख्शो, मानवीय बेनती। समागम स्थल पर लुधियाना से आए नरेंद्र पाल सिंह द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी श्रद्धालुओं की आकर्षण का केंद्र रही। वो है पाओ का हकदार। मेरा नाम नरेंद्र पाल सिंह है, मैं लुधियाना से हूँ। मैं अपना एक म्यूज़ियम बनाने जा रहा हूँ, अकाल साहिब म्यूज़ियम। एक्चुअली मैं शुरू में सिक्के इकट्ठे करता था पुराने, तो पूरे वर्ल्ड के सिक्के इकट्ठे करने के बाद मैंने इंडिया के सिक्के करे। तो इंडिया के सिक्कों के बाद जब मैं पंजाब के सिक्के इकट्ठे कर रहा था तो उसमें सिख कॉइन्स जो थे उन्होंने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, क्योंकि दीज आर द ओनली कॉइन्स इशूड इन द नेम ऑफ ऑलमाइटी। आज तक जितने भी रूलर्स हैं उनके आप सिक्के देखेंगे तो उन पर रूलर की फ़ोटो होगी, चाहे वो ब्रिटिश है, मुगल्स है, इंडियन स्टेट्स है, मिडीवल है, ग्रीक्स है, रोमन्स हैं, सब राजा अपने नाम पे सिक्का चलाते हैं। तो सिख कॉइन दुनिया का एक ही कॉइन है जिस पे राजा ने अपना नाम ना लिख के गुरु के नाम पे सिक्का चलाया। तो इसीलिए मुझे इन सिक्कों ने अट्रैक्ट किया। तो वो सिख कॉइन कलेक्ट करने शुरू करे तो जितनी सिख मिसलें थी, फिर उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह के जितने सिक्के थे, पंजाब की जितनी रियासतों के सिक्के थे, वो कलेक्ट करने के बाद फिर मैंने सिखों के जो शस्त्र थे और शास्त्र वो कलेक्ट करने शुरू किए। उसमें जो सिखों के 5 ग्रंथी हैं, 10 ग्रंथी, भाई गुरदास जी की 12 हैं, भगत बानी, उनके अलावा गुरुमुखी में लिखे हुए और ग्रंथ, जैसे इवन जो पंजाब में हिंदू थे वो भी अपने ग्रंथ जो हैं वो संस्कृत में नहीं पढ़ना जानते थे, उनको पंजाबी आती थी। तो गुरुमुखी में लिखी हुई भगवत गीता, रामायण, हनुमान नाटक मैंने वो कलेक्ट करी। मेरे पास औरंगजेब के हाथ की लिखी हुई कुरान भी है। तो उसके अलावा ये जो शस्त्र जितने भी यहाँ रखे हुए हैं, ये वो शस्त्र हैं जो मुग़ल पीरियड में, मुग़ल वार्स में यूज़ हुए, एंग्लो सिख वार में यूज़ हुए। तो उसमें क्या है कि मुग़ल पीरियड के, सिख पीरियड के और ब्रिटिश पीरियड के, ये तीनों शस्त्र, तीनों टाइप के शस्त्र यहाँ पे हैं। मेरा मोटिव है कि नेक्स्ट जनरेशन को हम बता सकें कि हमारी हेरिटेज क्या है, हमारे गुरुओं ने कितने युद्ध किए, उसमें जुल्म के खिलाफ कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, कौन कौन से हथियार यूज़ किए, उन्होंने हमें क्या उपदेश दिया, वो ग्रंथों में है। गुरुओं के नाम पे सिक्का चला, वो नानकशाही सिक्के हैं। तो आज यहाँ लगाने का मकसद यही था कि नेक्स्ट जनरेशन को हम बता सकें कि हमारी ये हेरिटेज है जिससे वो दूर जा रहे हैं। अगर हम उनको नहीं बताएंगे तो नेक्स्ट जनरेशन को वो नहीं बता पाएंगे।
तो इसलिए आज ये लगाने का मकसद ही यही था। ये मेरी 211वीं एग्जीबिशन थी। इससे पहले मैं 32 साल में 210 एग्जीबिशन कर चुका हूँ। तो इसका मेन मकसद तो यही था, मैं अलग अलग टाइम पे गुरुद्वारों में, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में एग्जीबिशन लगाता रहता हूँ। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ अपना एक सिख म्यूज़ियम बनाने की, जहाँ पर ये सारा परमानेंट डिस्प्ले हो जाएगा और बच्चे आने वाले मेरे होते हुए और मेरे बाद भी वो लोग इस हमारी हेरिटेज को देख सकते हैं। धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज सढौरा ऐतिहासिक नगरी, जो कि धन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के परम सेवक धन धन पीर बुद्धू शाह जी के नाम से जानी जाती है। आज इतिहास के पन्नों में 21 मार्च, जो कि 1704 के इतिहास को दोहराते हुए धन धन पीर बुद्धू शाह जी का 317वां शहीदी दिवस सढौरा की समूह इलाके की संगतों के सहयोग से आज अनाज मंडी के खुले पंडालों में संगतों के सहयोग से मनाया गया। आज जो कि बहुत आसपास से बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जिन्होंने कि बहुत कीर्तन का आनंद लिया। वह गुरु के अटूट लंगर चले और जोड़ाघाट की सेवाएं, और साथ में एक पुरानी हिस्टोरिकल म्यूजियम प्रदर्शनी भी लगी और सब ने बहुत ही आनंद माना। और पीर बुद्धू शाह जी को शहादत को आज नमन किया गया और उस नमन करने के लिए कई बाहर से जो रागी ढाडी जत्थे और इतिहासकार पहुंचे। और सढौरे का जो इतिहास, हमें गर्व की बात है कि आज हम सढौरे में पीर बुद्धू शाह जी का जो ये शहीदी दिवस मना रहे हैं। संगत जी, इतिहास जो है कौम के सरमाया होते हैं। जो कौमें अपने इतिहास को भूल जाती हैं वो ज़्यादा देर जीवित नहीं रहती। पीर बुद्धू शाह जी का हमारे सिख कौम के ऊपर बहुत ही एहसान है। उस एहसान को हम उतार नहीं सकते, पर उनको याद तो कर सकते हैं। आज हम पीर बुद्धू शाह जी को शहादत को कोट कोट नमन करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। धन्यवाद।